हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स एंड कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट से। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये चेंज करते हैं नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ लूप। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो लूप का क्या होता है? सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपके लूप काउंटर वेरिएबल को अपडेट किया जाता है। आफ्टर दैट फिर से कंडीशन चेक किया जाता है और ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहता है जब तक आपका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास दो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू, जिसका यूज होता है इनसाइड द लूप ऑफ बॉडी, जहां से आप नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो को चेंज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है टू टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली। मतलब जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, एट दैट टाइम आपका जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो आउटसाइड द लूप बॉडी आ जाता है और वहां से जो भी स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो चलिए इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल लूप। यहाँ पे आपके लूप बॉडी में एक कंडीशन ऐड किया जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहेगा तो आपका लूप जैसे चल रहा था वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया जाता है एट दैट टाइम आपका लूप सभी इटरेशन को कंप्लीट नहीं करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए कोड को यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और एक फॉर लूप लिखा गया है फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। इनसाइड द लूप बॉडी हमने यहाँ पे एक कंडीशन रखा है, इफ i इज इक्वल टू 5 देन ब्रेक, एंड आफ्टर दैट हमने i के वैल्यू को प्रिंट किया है एंड आउटसाइड द लूप बॉडी हमने प्रिंट किया है एंड ऑफ लूप। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए हमारा कोड का आउटपुट यहाँ पे i का वैल्यू 1 से लेके 4 तक प्रिंट हो रहा है। जब i का वैल्यू आपका 5 हुआ, एट दैट टाइम ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसने i के वैल्यू को प्रिंट नहीं किया और ये डायरेक्टली आपके लूप के बाहर जा रहा है जहाँ पे लिखा है एंड ऑफ लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है एक्सप्लिसिटली टर्मिनेटिंग द लूप। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं, दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आपके करंट इटरेशन के जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होते हैं इसको स्किप कर देता है और जंप करता है नेक्स्ट इटरेशन पे। ये आपके लूप को टर्मिनेट नहीं करता है, सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट पे जंप करता है। चलिए इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल लूप, जिसमें लूप बॉडी को मैंने दो स्टेटमेंट ब्लॉक में डिवाइड किया है। अब जब हम लोग कंटिन्यू का यूज करेंगे एट दैट टाइम हम लोग एक कंडीशन ऐड करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो नॉर्मल वैसे आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा ये स्किप करेगा रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को और डायरेक्टली अपडेट कर देगा आपके लूप काउंटर वेरिएबल को। तो यहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन पे कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे जंप कर लेता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कोड जिसमें एक फॉर लूप लिखा गया है, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10। इनसाइड द लूप बॉडी हमने एक कंडीशन लिखा है, इफ i इज इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू। उसके नीचे हमने i के वैल्यू को प्रिंट किया है एंड आउटसाइड द लूप बॉडी हमने लिखा है एंड ऑफ द लूप। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए इसका आउटपुट i का वैल्यू 1 2 3 4, आफ्टर जब i का वैल्यू 5 हो रहा है एट दैट टाइम कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, प्रिंटफ स्टेटमेंट को आपका स्किप कर रहा है और डायरेक्टली जंप कर रहा है नेक्स्ट इटरेशन पे। तो जब i का वैल्यू 5 हो रहा है एट दैट टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहा है, रिमेनिंग स्टेटमेंट को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे जंप कर रहा है। तो चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉमन मिस्टेक जो है वो है कंटिन्यू को यूज करना बिफोर अपडेटिंग द लूप काउंटर वेरिएबल इन व्हाइल लूप। तो देखिए यहाँ पे ये कोड को जहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज किया गया है, एक व्हाइल लूप रखा गया है, i लेस देन और इक्वल टू 5। इनसाइड द लूप बॉडी कंडीशन रखा है, इफ i इज इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू। आफ्टर दैट i के वैल्यू को प्रिंट किया गया है और उसके बाद काउंटर वेरिएबल को प्लस प्लस किया गया है। चलिए ये कोड का आउटपुट देखते हैं। तो सेम कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए इसका आउटपुट i का वैल्यू प्रिंट हो रहा है 1 एंड 2। जब i का वैल्यू 3 हुआ एट दैट टाइम कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन इसके बाद i का वैल्यू 4 एंड 5 प्रिंट नहीं हो रहा है। मतलब ये ब्रेक की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका लूप इनफाइनाइट फॉर्म में चल रहा है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये लूप इनफाइनाइट फॉर्म में चल रहा है? तो हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट का लोकेशन चेंज करते हैं। मैं ये प्रिंटफ स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके रख रहा हूँ इफ कंडीशन के ऊपर। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखिए आप i का वैल्यू 1 2 उसके बाद कंटिन्यूसली 3 प्रिंट हो रहा है। ये एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है। इसका रीजन ये है क्योंकि आपका लूप काउंटर वेरिएबल अपडेट हो रहा है आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट जहाँ पे था वहाँ पे रख देते हैं एंड आफ्टर दैट जहाँ पे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया है उसके ऊपर हमें फिर से हमारे लूप काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज करना रहेगा। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब देखिए ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। i का वैल्यू 1 प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है। जब i का वैल्यू 3 हो रहा है एट दैट टाइम कंटिन्यू
कंटिन्यू से वो नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर रहा है, उसके बाद आई का वैल्यू 4 एंड 5 प्रिंट हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोग व्हाइल लूप के साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हो, आपके लूप काउंटर वेरिएबल को कंटिन्यू स्टेटमेंट से आगे अपडेट करना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट मिस्टेक को देख लेते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है दैट इज यूज ऑफ ब्रेक टू स्टॉप द प्रोग्राम। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है टू एग्जिट फ्रॉम द लूप या फिर एग्जिट फ्रॉम द स्विच के स्टेटमेंट्स। इसका यूज आप लोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए नहीं कर सकते हो। तो एट द एंड वी कैन से ब्रेक का मतलब होता है एग्जिट फ्रॉम लूप एंड कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप एंड कंटिन्यू द लूप। तो आज की वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप, और नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को कब यूज करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।